खान सर बिहार के पटना शहर में बहुत बड़े कोचिंग संस्थान खान जीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक और एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं, जो कि अपने पढ़ाने की एक विशेष शैली के चलते कुछ ही समय में पूरे देश में उनकी पहचान एक अलग स्तर के टीचर के रूप में होने लगी है। उनके पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 2019 में ही शुरू हुए उनके यूट्यूब चैनल को भारत के सबसे बेस्ट यूट्यूब वीडियो क्रिएटर के लिए 8वें स्थान पर रखकर उनको सम्मानित किया है, जो कि अब तक किसी और एजुकेशनल चैनल ने ये सम्मान प्राप्त नहीं किया है। खान सर के पढ़ाने की सबसे खास बात यह है कि ये हर बात को इतनी आसानी से देसी अंदाज में समझाते हैं कि इनके द्वारा पढ़ाई गई सारी बात को लोग पहली बार में ही समझ जाते हैं और इनके मुरीद हो जाते हैं। इनके पढ़ाने के विशेष शैली के वजह से लोग इनको दूसरा अब्दुल कलाम के नाम सर पुकारते हैं। आज हम खान सर के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जो आज तक आप लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे। साथ ही खान सर की जीवनी में हम जानेंगे कि कैसे खान सर एक साधारण आदमी से देश के सबसे चर्चित शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो चलिए दोस्तों, खान सर के जीवन परिचय के बारे में पूरी विस्तार से जानते हैं। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। खान सर के पिता इंडियन आर्मी में कार्यरत थे, जो कि इस समय रिटायर हो चुके हैं। इनके माताजी एक गृहिणी हैं। इनके एक भाई भी हैं, जो कि एक कमांडो हैं। खान सर का पूरा नाम मोहम्मद अरशद खान है, लेकिन उनसे पूछे जाने पर वो सिर्फ इतना कहते हैं कि लोग उनको सिर्फ खान सर के नाम सर जाने। आज पूरे देश में ये खान सर पढ़ने वाले के नाम से चर्चित हैं। खान सर का एज लगभग 28 साल है और इनका रिलीजन मुस्लिम है। खान सर को बचपन से ही हमेशा देश सेवा करने की इच्छा रहती है, इसलिए उनका सपना था कि वो भी एक भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए की परीक्षा भी दी है, जिसमें ये लिखित परीक्षा में तो पास हो गए, लेकिन इनका हाथ सीधा नहीं होने के कारण इनको अयोग्य करार दिया गया, जिसके कारण इनका ये सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। एनडीए में सिलेक्शन न होने के कारण वे बहुत दुखी हुए, पर खान सर के परिवार ने उनका हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम देश की सेवा सेना में न रहकर भी कर सकते हो। इस देश की जनता की सेवा भी देश सेवा ही हुआ। तुम जनता की सेवा करो और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करो। तब से जनता की सेवा करना खान सर का लक्ष्य बन गया है। उन्होंने देश सेवा के लिए एक अनाथालय भी खोला है, जिसमें गरीब और अनाथ बच्चे रहते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं, ताकि बच्चों को कभी भी अपने माँ बाप की कभी महसूस नहीं हो। उन्होंने आवारा गायों के लिए गौशाला भी खोल रखा है। अगर खान सर की शादी के बारे में बात करें तो इनकी शादी अभी नहीं हुई है, लेकिन सगाई 2 साल पहले हो चुकी है। मई 2020 में इनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इनकी शादी रुक गई। खान सर की पत्नी के बारे में बात करें तो इनकी मंगेतर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर हैं। अब आइए जानते हैं खान सर की शिक्षा के बारे में। अगर हम उनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो खान सर की प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर से ही पूरी हुई। खान सर पढ़ाई में बचपन से ही बहुत रुचि रखते थे। जब वे 9वीं क्लास में थे तब इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। जब वे 10वीं में गए तो पॉलिटेक्निक की तैयारी की, और जब वे 12वीं में गए तो AITREE की तैयारी करने लगे। पर संयोग की बात है, जिस दिन उनकी परीक्षा थी उस दिन वो सोए ही रह गए, क्योंकि रात भर जाकर परीक्षा की तैयारी करने में लगे थे। पर आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर खान सर उस दिन परीक्षा के लिए सही समय पर उठ गए होते तो आज हम लोग इनके बारे में कुछ नहीं जानते और इनके ज्ञान का भंडार हमारे नसीब नहीं होता। खान सर के इतने सारे विषयों में इतनी जानकारी होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो हर परीक्षा की तैयारी करके अपनी ज्ञान सीमा को बढ़ाते रहते हैं। उन्होंने अपना स्नातक की पढ़ाई फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। खान सर स्नातक की पढ़ाई के दौरान 3 बार जेल भी जा चुके हैं। जब वो कॉलेज में थे तब वो स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्य थे। उस समय विद्यार्थियों के हित में लड़ते हुए 3 बार जेल जाना पड़ा।
अपने स्नातक की पढ़ाई की पूरी करने के बाद उन्होंने पीएचडी किया। इनके साथ साथ वे मानचित्र मैप स्पेशलिस्ट मानचित्र विशेषज्ञ भी हैं। जब खान सर छोटे थे तब वे बिहार में अपने ननिहाल अक्सर आया जाया करते थे, जिससे उनको बिहार से लगाव और ज़्यादा बढ़ता चला गया। वे अपने आसपास के लोगों से बिहार के महापुरुषों के बारे में बहुत ही बारीकियों से जानते थे। जब वे बड़े हुए तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि कैसे हमारा समाज राजनीतिक कुरीतियों के कारण बदतर होता जा रहा है। गरीब बच्चे ढंग से शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। ये सब देखकर इन्होंने प्रण किया कि बिहार में बच्चों को सस्ती और क्वालिटी शिक्षा दूंगा, जिससे लोग आसानी से पढ़ सके और गरीब बच्चे भी इस समाज में आगे बढ़ सके। उनका मानना है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने उसे पिया उसने जरूर दहाड़ा है। आपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे बिहार में खान जीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसमें वे बिल्कुल सस्ते फीस पर हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पटना की सबसे बड़ी पुस्तकालय लाइब्रेरी की भी स्थापना की है। शुरुआत में उनकी कोचिंग बिल्कुल कम बच्चों तक ही सीमित थी, परंतु जल्द ही अपने पढ़ाने की विशेष शैली के वजह से बच्चों की संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ती चली गई। तब उनको अपनी कोचिंग को एक कोल्ड स्टोरेज में शिफ्ट करना पड़ा। जल्द ही इस बड़े से कोल्ड स्टोरेज में भी बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण बैठने तक की जगह नहीं बची। कोचिंग में इतनी भीड़ बढ़ गई कि कुछ बच्चों को खड़े होकर ही पढ़ना पड़ता था। बच्चों के कठिन परिश्रम को देखकर खान सर ने ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू किया, जिसमें पटना में ही रहकर पढ़ाते थे, परंतु ऑनलाइन हो जाने की वजह से पूरे देश के बच्चे उनसे आसानी से पढ़ पाते हैं। खान सर ने अपने ट्यूशन फीस को गरीब बच्चों के लिए बहुत ही कम कर दी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके कोचिंग में पढ़ सकें। खान सर का मकसद यही रहता है कि पैसों की वजह सर कोई भी बच्चा उनके कोचिंग सर लौट कर वापस नहीं जा पाए। खान सर के इस कदम से बहुत ही कम समय में उनके ट्यूशन से जुड़ गए। वो अपनी कोचिंग में हर धर्म के त्योहारों को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। त्यौहार मनाते समय वो किसी भी जाति को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। खान सर कहते हैं कि आज़ादी से पहले हम सिर्फ हिंदुस्तानी थे, पर विभाजन के बाद से हम हिंदू और मुस्लिम में बंट गए। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आप जितनी तेज़ी से कामयाब होते हैं तो आपके दुश्मन भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ जाते हैं। अपने देश सेवा के सपनों को साकार करने के रास्ते में खान सर के दुश्मन भी बहुत तेज़ी से बढ़ते चले गए। उनको अक्सर अपने कोचिंग संस्थान बंद करने की धमकी मिलती रहती है, पर खान सर उनसे डरे बिना अपने कोचिंग संस्थान को लगातार चलाते रहे और एक से बढ़कर एक बुलंदियों को छूते रहे। खान सर बच्चों को पढ़ाते समय हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते हैं और समाज सेवा करने की अपील करते रहते हैं। उनका मानना है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए समर्पित होना चाहिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। खान सर अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को कहते हैं कि बिहार का पूरा भारत में गौरवशाली इतिहास रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अखंड भारत की शुरुआत यहीं से की थी और यहाँ पर आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ ने भी जन्म लिया था। पर पिछले कुछ सालों से राजनीतिक कुरीतियों के कारण ये राज्य अपना सम्मान खोता जा रहा है, इसलिए हमको फिर से अपने बिहार को पुराना मगध बनाना है। 20 मार्च 2020 तक खान सर का इंस्टीट्यूट सुचारू रूप से चल रहा था, परंतु 21 मार्च से लॉकडाउन लग जाने के कारण बच्चों का इंस्टीट्यूट में आना बंद हो गया। इनकी लोकप्रियता बिहार के अलावा पूरे देश में फैल गया। आज देश के हर कोने से बच्चे खान सर के यहाँ पढ़ना चाहते हैं। खान सर के यूट्यूब चैनल पॉपुलर हो जाने के कारण यह है कि ये अपने वीडियो के अंत में समस्याओं का हल ज़रूर बताते हैं। इनके कई वीडियो को बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्तियों ने भी अपने ट्विटर पर शेयर किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खान सर अपने पैसों का अधिकांश भाग सामाजिक सेवाओं में लगा देते हैं, फिर भी इनके यूट्यूब के व्यूज़ के हिसाब से खान सर का मासिक आय लगभग 10 लाख से ऊपर है।
इसके अलावा इनका एक ऐप भी है जिसमें केवल 2 लाख बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन अलाउ है। एक बच्चे के लिए 99 रुपये का फीस रखा गया है, जिसके हिसाब से लगभग 2 करोड़ रुपये हुए। साथ ही इनके कमाई का सबसे बड़ा स्रोत पटना में स्थित इनका कोचिंग संस्थान है, जिसमें हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं।